महाराजा क्रांतिवर्मा की नई आज्ञा सुनी। उनकी आज्ञा है कि इस वर्ष से भगवती चंडिका के महायज्ञ में नरबलि और पशुबलि बंद कर दी जाए। ताज्जुब से क्या देखते हो? अच्छी तरह सुन लो। तुम्हारा राजा सुधार की आड़ में धर्म के महावृक्ष को जड़ से उखाड़ डालना चाहता है। जानते हो इस अनर्थ का जिम्मेवार कौन है? तुम। हाँ, तुम। पिछले 2 वर्षों से तुम्हारे धर्म पर बराबर कुल्हड़ा चलाया जा रहा है और तुम चुपचाप सहन कर रहे हो। तुम्हारी कमजोरी ने ही राजा को मदहोश बना दिया। तुम्हारी थाह पाने पर ही राजा को ऐसी आज्ञा देने का साहस हुआ। भगवती चंडिका के महायज्ञ में बलि तर्पण न हो और तुम इस जुल्म को नहीं, हम इस जुल्म को सहन नहीं कर सकते। नरबलि बंद और पशुबलि भी बंद। मालूम होता है महाराज ने धर्म की नींव ही खोदने का बीड़ा उठा लिया। इसमें शक क्या है? जब प्रजा एक बार जुल्म बर्दाश्त कर लेती है तो राजा को बार बार जुल्म करने का हौसला हो जाता है। क्रांतिवर्मा इसी प्रकार मदहोश होता चला जाएगा। यदि महाराज पर प्रजा की नाराजगी जाहिर की जाए तो क्या वे ख्याल न करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस विषय में मैंने उनसे क्या नहीं कहा, लेकिन वो कहते हैं कि बलि मांगने वाली क्रूर देवी को हम देवी नहीं मानते। आप क्या कह रहे हैं? यही कि बलि नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो देवता प्रसन्न नहीं, और देवता प्रसन्न नहीं तो प्रजा का कल्याण नहीं। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। नहीं तो स्वर्ग में तुम्हारे बुजुर्गों की रूहें बेचैन होकर तुम पर लानत भेजेंगी। पुण्यवान ऋषि महर्षि तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे और तुम्हारी औलाद इस खोए हुए धर्म के लिए तुम्हारी बेवकूफी पर आंसू बहाया करेंगी। तो बोलो, देवी देवता का नाश या राजा का नाश? नास्तिक राजा का नाश। बलि तर्पण बंद करने वाले पापी राजा का सत्यानाश।
श्री चंडिके की इच्छा। भगवती स्वयं तुम्हारी ही जबान से बोल रही है। देखें, राज्यवध के इस महाकार्य के लिए देवी किसे आज्ञा करती है। श्री चंडिके की आज्ञा। यशोधर्म, तू बड़ा भाग्यवान है। तुझ पर देवी प्रसन्न हुई। जा, धर्म की रक्षा के लिए भगवती की आज्ञा पालन कर, किंतु सावधान, जरा भी चूका तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तेरी 7 पुष्ट घोर नरक में जा पड़ेंगी। बचपन का ज़माना भी यहाँ मौज करने
बहन सुमित्रा, मैं डर जो गई। डर गई? डर कर भी ये हिम्मत? लेकिन मैं डर गई, आखिर औरत हूँ, इंसान ही तो हूँ। अरे इंसान, औरतों की भी इंसानों में गिनती है। नहीं तो किनमें है? वो लंबे कान वाले जानवरों में। अबला है बुरी बला, अबला है बुरी बला, चंचल हृदया मूढ़ अनारी, चंचल हृदया मूढ़ अनारी, चंचल हृदया मूढ़ अनारी। मिथ्या भाषी मतवारी, मिथ्या भाषी मतवारी, अबला है बुरी बला। भीरू कुटिला नागनकारी, भीरू कुटिला नागनकारी, सारी नारी कलिहारी, सारी नारी कलिहारी। अबला है बुरी बला, बुरी बला, अबला है बुरी बला। सुमित्रा, मेरे बिछोने पर औरत कौन सो गई है? सुमित्रा, बोलती नहीं? इंसानियत से गिरी हुई औरत से क्या पूछते हो? किसी मर्द इंसान से पूछो। बहन, बताओ ना, हमारी बहन बड़ी समझदार है। औरत और समझदार, और आप जैसे समझदार मत कहें। मुझे नेरी में तेरी। शरीफ कहलाने वाले मर्द पराई औरतों को हाथ लगाने की बेशर्मी करते हैं। अपने बड़े भाई की हंसी उड़ाती है। अच्छा, आने दे पिताजी को, उनसे कहूंगा कि सुमित्रा बड़ी सयानी है। हाँ हाँ, सयानी हो गई है। उसकी शादी करके जल्द घर से निकाल दो। जाओ, मैं पिताजी की लाडली बेटी हूँ, वो मुझे नहीं तुम्हें ही निकाल देंगे। चल चल, मैं बेटा हूँ बेटा, मेरे सामने तेरी क्या हस्ती। बेटी कितनी ही प्यारी हो, है तो दूसरे की अमानत।
पिताजी, बेटी अच्छी या बेटा? बच्चों, आदमी को जैसे अपनी दोनों आंखें प्यारी हैं, वैसे ही माँ बाप को बेटा और बेटी दोनों ही समान प्यारे हैं। लेकिन शास्त्र की रूह से बाप के मरने के बाद उसके शरीर को अग्नि देने का बेटे को ही हक है, वरना मरने वाले की रूह भटकती रहती है। ऐसे अपशकुन की बातें मैं नहीं पूछती। क्या कहने लगे? बेटी, श्री चंडिके की इच्छा से सब होता है। अच्छा, बहुत रात हो गई, जाओ। बंद करने वाले अधर्मी बीवी को आखिरी प्रणाम का। भगवती, भगवती, राजकुमारी,
राजकुमारी। राजगुरु, मुझे बचाओ। बात ही खूनी। हत्यारे, ये क्या किया? छांडाल, अपने अन्नदाता के ऊपर ही हाथ डाला। ले जाओ मेरी आंखों के सामने से इस पापी को, इसको तड़पा तड़पा कर मार डालो। इसकी लाश कुत्ता और भेड़ियों से नुचवा दो। इसके बाल बच्चों को जिंदा जलाकर इसका नामो निशान मिटा दो। मेरे बच्चों को तेरा नामो निशान? राजकुमारी, यही दुष्ट राजा के खून का कारण है। देखो, अब मुंह छिपाता है। छांडाल, अपना बचाव करने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाता है। ले जा मेरे सामने से इस राक्षस को। राजगुरु, ये दुख मैं कैसे सहन करूं? श्री चंडिके की इच्छा। राजकुमारी, जो पैदा हुआ है वो मरता जरूर है। सब्र करो। अब तुम ही इस राज्य की मालिक हो। इसे संभालो और धर्म का पालन करो। मंत्री, सेनापति, जाओ, लोगों को शांत करो और ऐलान कर दो कि आज से मोहिनी रानी राज्य करेंगी। नहीं तो उनकी रूह भटकती फिरेगी।
इसीलिए क्या कल पिताजी ऐसे आप शकुन की बातें कर रहे थे। बहन, सुमित्रा, तुम्हें एक मुश्किल काम करना पड़ेगा। तुम उधर जाकर कुछ गाने लगो। क्या? गाना सुनने से सिपाहियों का ध्यान तुम्हारी तरफ हो जाएगा और मुझे लाश उठाने का मौका मिल जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? इस वक्त कैसे गाऊं? बहन, पिताजी को अग्नि न मिली तो उनकी रूह भटकती फिरेगी। रूह भटकेगी? ठीक। पिताजी, पिताजी, क्या इसी हालत में मिलना था? क्या इसीलिए आपने स्मशान में बुलाया था? बहन, अबे वो लाश उठ कर क्या बकता है? है सचमुच लाश गुम हो गई। जल्दी सरदार को खबर करें। दूधों को बहका कर दूसरी तरफ ले जाता हूँ। यहाँ से नजदीकी बहुत पर है। वहाँ केदार भिक्षु मेरा मित्र है, तुम उसके पास चली जाओ। और तुम? मेरी फिक्र न करो, जाओ जल्दी जाओ। मिल गया, दौड़ो, चलो, जल्दी आओ। मैं नहीं हूँ। चलो दूसरी तरफ चलो। चलो। नहीं तो मुझसे पहले राजपथ करवा कर फिर धोखा किया। अगर वो जीता रहा तो कितने ही ऐसे अनर्थ इस दुनिया में करेगा। भाग्य से जो ये तेरे हाथ में पड़े तो बेटा उसको इस पाप की सजा तेरे ही हाथ से मिलना चाहिए। कहाँ ये मिला? जहाँ माधवगुप्त को पकड़ा। तो उसने पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ। धर्म की रक्षा के लिए राजपथ का किस्सा छुपा ही रहना चाहिए। इसलिए माधवगुप्त को इस दुनिया से मालूम होता है कि रानी मोहिनी भी अपने बाप के ही रास्ते पर चलेगी। देखो, मैंने उसे समझाया तो है, फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए।
श्रीमती महारानी मोहिनी देवी की जय जयकार हो। राजगुरु, मंत्री तथा प्रजाजन, श्री चंडिके की इच्छानुसार हम इस राज्य पद को मंजूर करते हैं। गो पिताजी की मृत्यु के कारण हमारा चित्त व्याकुल हो रहा है, फिर भी देवी की आज्ञा से पुराने नियमों के अनुसार इस राज्य को चलाना ही हम अपना फर्ज समझते हैं। हमारे पिताजी बड़े बुद्धिमान और इंसाफ पसंद राजा थे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन्हीं की तरह हम भी प्रजा की भलाई का ध्यान रखेंगे। उन्होंने भगवती चंडिका के महायज्ञ में पशु बलि और नर बलि बंद की थी और हमारा भी। रानी, क्या कह रही हो? अच्छा ठहरो, तुम्हारे विचार मैं सबको अच्छी तरह समझाता हूं। भाइयों, रानी मोहिनी की बातों से तुम लोग शंका में न पड़ो। मैं राजगुरु की हैसियत से उनके ख्यालात जाहिर करता हूं। तुम लोगों के धर्म में रानी कुछ भी दखल देना नहीं चाहती, इसलिए श्री चंडिका के महायज्ञ में हमेशा की तरह नरबलि और पशु बलि दी जाएंगी। लेकिन राजगुरु, यज्ञ में नरबलि? धर्म में दखल देने से ही महाराजा क्रांति वर्मा का स्वयं तेरे पिता का खून हुआ, यह भूल न जाना। मेरे कहने के खिलाफ न चलने में ही तेरी भलाई है। महारानी, बागी यशोधर्म का पुत्र माधवगुप्त पकड़कर लाया गया है। ले जाओ। महारानी की पहली आज्ञा अनुसार उसे कत्ल कर दो। महारानी, मेरे कत्ल की वजह तो मुझे बता दी जाए। तेरे पिता ने महाराजा के खून का संगीन जुर्म किया है। मानता हूं, लेकिन उसकी सजा तो उन्हें मिल चुकी, फिर मेरा कत्ल क्यों? क्या महारानी तख्त नशीनी की खुशी में एक बेकसूर के खून से हाथ रंगकर अपने राज्य की शुरुआत करना चाहती हैं? माधवगुप्त, बाप के कुकर्म का फल बेटे को भी भोगना पड़ता है। चुप! मैं तुझ जैसे टुकड़खोर से नहीं पूछता, सिर्फ महारानी का फैसला सुनना चाहता हूं। महारानी का यही फैसला है, समझा?
हाँ, समझा कि अवंतीपुरी के नया सिंहासन पर दूसरों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली के तरह एक मूर्ख रानी बैठी है, यह समझा। हमारा अपमान, सिंहासन आरूढ़ महारानी का अपमान। जाओ, चढ़ा दो इसे सूली पर। लोगों, अपनी नई रानी का इंसाफ आंखें खोल कर देखो। सिर्फ किसका सदा किसको वाला रानी बहु वाह, तुम्हारी इस अजीब शौक की दुनिया में दूर हो जाएगी। श्री चंडिके की इच्छा। रानी शांत। मेरे ख्याल में बजाय कत्ल करने के माधव गुप्त की महायज्ञ में बलि देना मुनासिब होगा। महायज्ञ में नरबलि राजगुरु? श्री चंडिके की इच्छा। समझा? माधव गुप्त बेहुदा जरूर है, लेकिन अच्छे लक्षणों वाला है। भाइयों, रानी ने बलि यज्ञ को मंजूर करके अपना धर्म प्रेम प्रकट किया है। अब तुम लोग धूमधाम से महायज्ञ की तैयारी करो। उसके पुत्र की बलि देकर चुकाया जा रहा है। लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। श्री चंडिके की लीला अपार है। यशोधर्म था ही बहुत भाग्यवान, तभी तो उसके पुत्र को बलिदान होने का मौका मिल रहा है। इसी से उसके कुल का उद्धार होकर माधव गुप्त को स्वर्ग मिलेगा। श्री चंडिके की कृपा। अगर अपनी तरफ के आदमी इसी तरह घटते गए तो हमारा पक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस मंथन से क्या लाभ है। श्री चंडिके की इच्छा। मंथन के नाम से मुझे याद आया, पहले जमाने में एक बार समुद्र मथा गया था। उसका ध्यान करो। लड़ते लड़ते देवताओं का पक्ष बहुत कमजोर हो गया था। कितने ही देवता बलिदान हो गए थे, फिर भी वे निराश नहीं हुए और समुद्र से अमृत निकालने की बराबर कोशिश करते।
था चंडिके। अब मेरी आखिरी प्रार्थना यही है कि इस नाशकारी बलिदान के रिवाज को मटिया में करने के लिए मेरा बलिदान सबसे आखिरी हो। भगवती हमारी महारानी को रहम और इंसाफ की ताकत दे, जिससे वो दूसरों के इशारे पर न चलकर अपनी ही बुद्धि से राज्य का इंतजाम कर सकें। तो रानी नहीं, कौन है ये? यशोधर्म की लड़की, माधवगुप्त की बहन। अच्छा, राजगुरु रानी का कहीं पता नहीं लगता। हमने सब तरफ देख लिया और नरबली भी भाग गया। भाग गया? नरबली भाग गया? राजगुरु, ये लड़की तो पागल हो गई मालूम पड़ती है। पागल? रानी नहीं, माधवगुप्त भी नहीं। भैया, ले जाओ इस लड़की को, संभाल कर रखो। विश्वासगुप्त, चारों तरफ आदमी भेजकर होशियारी से चुपचाप रानी और माधवगुप्त का पता लगाओ। आज्ञा। और देखो, अगर किसी को ये मालूम हो गया कि रानी राजमहल में नहीं है तो खलबली मच जाएगी। इसलिए तुम सबको यही जाहिर करना कि रानी महल में है।
गई मोहिनी तेरी साड़ी? मोहिनी और तेरी? मोहिनी और मेरी? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। समझी तेरा मतलब। हमारी शान में तू तड़ाक से बोलते शर्म नहीं आती? ओहो, तू नहीं, आप तो महारानी हैं ना, गलती हुई। दास को क्षमा कीजिए। महामान्या महारानी श्रीमती मोहिनी देवी, आपकी साड़ी तो सूख गई ना? तुमसे एक शब्द भी बोलने की हमारी इच्छा नहीं। क्षमा कीजिए, ये मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि यहाँ आपकी इच्छा की कौड़ी भी नहीं उठती। हम यहाँ की महारानी हैं, मुंह संभाल कर बात करो। आप महारानी यहाँ जंगल में? नहीं, यहाँ आप और एक मामूली औरत में कुछ फर्क नहीं। घबराओ मत, भाग्य से आप तख्तो ताज की वारिस हो गई थी, लेकिन यहाँ न तख्त है न ताज, इसलिए इस वक्त आप मुझसे भी मामूली हालत में हैं। तुम कुछ भी समझो, लेकिन यहाँ मेरा राज्य है, ये न भूल जाना। आप गलती पर हैं, यहाँ मेरा राज्य है और आप मेरी कैद में हैं, ये आप न भूल जाना। बेहुदा भिखारी। भिखारी? मेरा अपमान, मेरे राज्य में मेरा अपमान? महारानी, अपमान के बदले कत्ल की सजा का कायदा आप ही ने मुझे सिखाया है, क्यों नहीं? तो क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? क्या हर्ज है महारानी, तख्त पर बैठकर सूली चढ़ाने का हुक्म देते वक्त खुशी होती है ना, लेकिन उस वक्त उन बेकसों के दिल पर जो गुजरती है, उसका अंदाजा कभी किया है? अब आप महसूस कर रही होंगी। तो देर क्या है, करो कत्ल। रानी, पिंजरे में बंद शेर को कंकड़ मारकर तमाशा देखना आप जैसी औरतों को ही शोभा देता है, लेकिन हाथ में आई हुई तितली को तिल भर भी कष्ट देना हम जैसे मर्दों को गवारा नहीं। की कृपा। रानी की कुछ खबर मिली? कोई खास खबर नहीं, लेकिन बहुत मेहनत से तलाशी चली है। पास के गांव के कुछ आदमी रानी से मिलने आए हैं। वो देखिए, इधर ही आ रहे हैं। कल्याण कल्याण। राजगुरु, हमारे गांव का सालाना यज्ञ बौद्ध भिक्षु होने नहीं देते। वो कहते हैं यज्ञ में पशु बलि न दो। ये भी कहते हैं कि पशु बलि देने की महारानी की आज्ञा ही नहीं है। बिल्कुल गलत। इसीलिए हम महारानी से मिलकर उनकी आज्ञा जानना चाहते हैं। लेकिन महारानी की तबीयत खराब है, इस वक्त उन्हें तकलीफ देना अच्छा नहीं। लेकिन महारानी के आज्ञा पत्र बिना बौद्ध भिक्षु हमारे कुछ न सुनेंगे। यहाँ के महायज्ञ में बिजली गिरकर जो गड़बड़ हो गई थी, उसकी मिसाल देकर अपने ही कितने आदमी कहते हैं कि बलि लेना देवी भी मंजूर नहीं करती, और बौद्ध भिक्षुओं ने तो बहुत ही जोर पकड़ रखा है। ये महारानी से ही मैं हुक्म जारी कराए देता हूँ
उन भिखारियों से साफ कह दो कि यज्ञ में खलल डालने से पीछे पछताना पड़ेगा। जाओ, भगवती का यज्ञ बेफिक्री से करो। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कल्याण। महारानी, महारानी। मालूम होता है हमारा ये जंगल का राज्य महारानी को बहुत पसंद आया। क्यों नहीं पसंद आएगा? जंगल के इस बड़े राज्य में कितनी आजादी, कितनी खुशी मालूम होती है। ये हरी भरी झाड़ियां, वृक्षों से लिपटी हुई लता बेलें, ऊपर खिले हुए तरह तरह के फूल, शीशे की तरह चमकता हुआ साफ पानी, कितना सुंदर, कितना मनोहर है। आहा, स्वर्ग जिसे कहते हैं यही है। इतना आनंद होता है तुझे? अरे हाँ, भूल गया, महारानी से तू तड़ाक से नहीं बोलना चाहिए ना, या ऐसे ही तू तड़ाक से बोलो? इस जंगल के राज्य में मैं समझता हूं इसी तरह बोलना अच्छा लगता है। क्या है पसंद? वो भी नहीं, वो समझा कि पसंद है। खामोशी दीव्रता। नाराज हो गई? क्या तुम मुझसे ऊब गई? हाँ, ऊब गई। तो क्या करोगे फिर? क्या करूंगा? क्या करूंगा? बौद्ध मठ में जाकर भिक्षु हो जाऊंगा। सिर्फ यही? तो क्या खुदकशी करूं? ख्याल तो बुरा नहीं, जमीन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो मैं मर जाऊं, यही तुम्हारा कहना है ना? ठीक है। पानी में गिरे हुए पत्थर के लिए इतना प्रेम, इतना रंजा।
बिल्कुल नहीं। अगर जानती कि पत्थर पानी में गिरा है तो चिल्लाती नहीं। पत्थर तो पेड़ पर दिखाई दे रहा है। पत्थर। चलो बेटा पत्थर। कहाँ जाओगे? अपनी बहन के पास। बहन के पास? कहाँ है वो? है एक जगह। कौन सी जगह? तुझे नहीं बताऊंगा। तू है अवंती की रानी। कब खिलाफ होकर हम भाई बहनों को सूली पर चढ़वा दे, क्या पता। ऐसे ताने देना बेदर्द आदमी का ही काम है। मैं समझा तू मुझसे क्यों उब गई। तुझे अपने राज्य की याद आती होगी। हाँ हाँ, राज्य की याद आती है। मुझे जाना ही है राजमहल में। चलिए महारानी, आपको राजमहल में ले चलने के लिए ही हम आए हैं। आपकी तलाश में ही हम हैरान होते फिर रहे। मैं अवंती जाना नहीं चाहती। महारानी, आप क्या कह रही हैं? आप सिंहासन पर न होंगी तो राजकाज कैसे चलेगा? प्रजा की रक्षा कौन करेगा? और हम किसके सहारे रहेंगे? सच है। मुझे राज्य नहीं, सिंहासन नहीं, कुछ नहीं चाहिए। चला जा मेरे सामने से। लेकिन महारानी, तू मुझे रानी मानता है ना? तो मैं हुक्म देती हूँ कि तू वापस चला जा। मैं हरगिज़ न चलूंगी। मेरा हुक्म नहीं मानता? मैंने जा कहा ना, जा जा। महारानी की हालत जानने के लिए लोगों में बहुत सनसनी फैली हुई है। मौजूदा राजकाज के बारे में भी उनके विचार अच्छे नहीं हैं। श्री चंडिके की इच्छा, वो सब मंगल ही करेगी। नमो बुद्धाय। श्री चंडिका, क्या गड़बड़ है? हमें महारानी से मिलना है। नहीं मिल सकते, महारानी बीमार हैं। महारानी बीमार? तो उस वक्त तक हमारे मठ के पास होने वाला बलि यज्ञ बंद रखा जाए। लोगों के धार्मिक काम नास्तिक लोगों की इच्छा अनुसार नहीं हो सकते। देवी का यज्ञ नहीं रोका जा सकता। तो महारानी से बिना मिले हम यहाँ से नहीं जा सकते। हम उनकी इच्छा जानना चाहते हैं। मेरे भाई के पास मुझे ले चलो। वो मुझसे रूठ गया है। मैं गाती हूँ। भिक्षुओं, यहाँ से चलते बनो। अगर ज्यादा गड़बड़ की तो ध्यान रखो कि बलि यज्ञ मठ के पास नहीं बल्कि मठ में ही किया जाएगा। भगवान बुद्ध हमारी रक्षा करे। अच्छा, हम 2 दिन के बाद रानी से मिलकर फैसला कर लेंगे। नमो बुद्धाय। श्री चंडिका।
हर एक आदमी बहादुर और मौतबीर है। मौका पड़ने पर कोई भी पीछे पांव न हटाएगा। श्री चंडिके की कृपा। राजमहल में माकूल इंतजाम रखो। कोई भी मेरे आज्ञा पत्र बिना आने जाने न पावे। आज्ञा। आप लोग महारानी से मिले? नहीं, वो कहते हैं महारानी बीमार हैं। अभी तक बीमार? लेकिन महारानी राजमहल में है भी। हमें भी इसमें शक है। अच्छा, कल्याण में। समझ में नहीं आता राजगुरु ने क्या जाल फैलाया है। ये ऐसा है। महारानी मिल गई? मिल गई? हाँ। श्री चंडिके की कृपा। उन्हें ले आए? वो जंगल में है। माधवगुप्त भी उनके साथ है, लेकिन वो यहाँ आना नहीं चाहती। नहीं जाना? तख्त नशीन महारानी ऐसी जिद करेगी तो कैसे काम चलेगा? दुनिया क्या कहेगी? पालकी लाओ। चलिए। क्या आप मुझे हुक्म दे रहे हैं? मैं साफ कह देती हूँ कि मुझे राज सिंहासन की जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं, मगर सिंहासन के लिए हमें महारानी की जरूरत है। इसलिए तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तुम यहाँ से जल्दी भागो। देखो इधर आए, भागो जल्दी। वो कौन? राजगुरु कहते भागो ना। ये देखो आए, ये जल्दी से आई कहीं छिप जाओ। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम? देखा जाएगा, मगर तुम मुझे कहाँ मिलोगे? जहाँ होगी वहीं मिलूंगा। चलिए राजगुरु, मैं तैयार हूँ। तुम अभी किससे बातें कर रही थी? किसी से भी नहीं। ठीक। विश्वासगुप्त, घेर लो सब जंगल को, और माधवगुप्त जिंदा या मुर्दा जिस हालत में मिले दरबार में हाजिर करो। रानी को होशियारी से ले चलो। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, कल्याण हो। प्रभु, आपके मठ में मेरी बहन सुमित्रा कुशल से तो है? महामुनि सिद्धार्थ तेरा मंगल करें। तेरी बहन यहाँ से चली गई। कहाँ?
हमने उसे अवंती के राजमहल में देखा है। आजकल वो पागल हो रही है। क्या कहा? सुमित्रा पागल हो गई? क्या वो राजमहल में है? माधव, लेकिन सावधान, राजमहल में जाने की हिम्मत सोच समझ कर करना। कल्याणमस्तु। जा, प्रधानमंत्री को बुला कर ला। जाती नहीं? महारानी, राजगुरु की आज्ञा बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या? राजगुरु की आज्ञा? श्री चंडिके की इच्छा। रानी, दासी सच कहती है। लेकिन ऐसी आज्ञा देने वाले आप कौन? मैं कौन? माँ की तरह तुझ पर ममता रखने वाला, पिता की तरह तुझे सच्चा रास्ता बताने वाला, तेरा पालक, तेरी भलाई चाहने वाला। भलाई चाहने वाला या बुराई चाहने वाला? मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी कुछ नहीं सुनना चाहती। सुनना चाहिए, सुनना ही पड़ेगा। सुनना ही पड़ेगा? रानी का अपमान करते हो? अवंती के सिंहासन का मान रखने के लिए रानी का मान किसी हद तक ही किया जा सकता है। तो इस राजमहल में मैं रानी नहीं, एक मामूली कैदी हूं। विश्वासगुप्त, रानी को समझा बुझाकर सीधे रास्ते पर लाओ और देखो वो यहां से कहीं जाने न पाए। हाँ रानी, तबीयत ठीक होने तक तुम महल से बाहर न जा सकोगी। इसकी क्या मानी? श्री चंडिके की इच्छा। श्री चंडिके की इच्छा? बात बात में श्री चंडिके की इच्छा। चंडिका देवी, आप इस बड़प्पन को। दिल पे गम का बार क्यों, कम सीने में दिल में गम का बार क्यों, वार किस्मत पास उनके हार क्यों, टूटा जब। मैं उस रानी से ही कहूंगी, उसी कमबख्त ने मेरे पिता को कत्ल करा दिया, भाई को बलि चढ़वाकर ईश्वर के पास भेज दिया, तो मुझे ही अकेली क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों नहीं मार डालती? ये होशियार रहना, नहीं तो तुझे भी खा जाएगी। राक्षसी सबको खाने के लिए ही बैठी है। जहरीली नागिन बड़ी जालिम है, दुष्टा, चुड़ैल, चंडाल।
ईश्वर, ईश्वर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ईश्वर, मुझे रहने आया। मैं रास्ते की भिखारिन क्यों नहीं हुई? महारानी, महारानी, ये क्या? यूं रोने से क्या होगा? इस कैद खाने से छूटना नहीं चाहती। महल में चारों तरफ राजगुरु के आदमियों का पहरा है। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मैं बताऊं? लेकिन तू भी तो राजगुरु का ही आदमी है। सच? लेकिन महारानी, आपका नमक मुझे आपकी मदद करने के लिए मजबूर करता है। विश्वास को मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। बता, मैं क्या करूं? कपट, धोखा। राजगुरु पर धोखे से ही कब्जा करना चाहिए। धोखा? मैं धोखा करूं? नहीं, ये पाप मुझसे नहीं होगा, होगा ही नहीं। महारानी, इस वक्त पाप पुण्य का विचार करना अच्छा नहीं। कपटी के साथ कपट करने में कोई पाप नहीं। समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने के वक्त भगवान विष्णु ने भी मोहिनी का कपट रूप धरकर कपटी दैत्यों को फंसाया था। और देवताओं को अमृत बांटती है, ये राहु नाम के राक्षस की समझ में आया। रूप पलटकर वो देवताओं के बीच में जा बैठा। अमृत बांटती हुई मोहिनी को चंद्र और सूर्य ने उसका धोखा जताया। स्वयं देवताओं को भी कपट करना पड़ा, तो आदमी की क्या बिसात। तो भी मैं वो नहीं करना चाहती। सीधे रास्ते से। क्षमा कीजिए महारानी, पाला किससे पड़ा है मालूम है? महाराज के खूनी के साथ। तो क्या पिताजी का खून राजगुरु ने किया? खुद नहीं किया, करवाया है। इसलिए ऐसे धोखेबाज के साथ धोखेबाजी करनी ही चाहिए। बस यही एक बच निकलने की तदबीर है। तो तबीयत को ठिकाने रखिए और जाहिरा राजगुरु की हाँ में हाँ मिलाती रहिए, तभी इस कैद खाने से छुटकारा होगा। फिर यहां से छूटकर एक बार बाहर निकलने पर सारी प्रजा आपके साथ होगी। उसकी मदद से
आप राजगुरु का मुकाबला कर सकेंगी। विश्वास, तू मेरा सच्चा मददगार है। होशियार, इसलिए राजगुरु के कहने पे चलना आपके लिए बेहतर होगा। राजगुरु, मेरी आंखें अब खुली। मैं समझी कि मेरे माता पिता की जगह अब आप ही हैं। जिस तरह आप कहें मैं करने को तैयार हूँ। श्री चंडिके की कृपा, वो तुम्हारा कल्याण करेंगी। ये कौन? माधव गुप्त की बहन विश्वास गुप्त सुमित्रा को राजमहल के बाहर छोड़ दो। अपने आदमी उसके पीछे रखो और कह दो कि जिस वक्त माधव गुप्त उससे मिले दोनों को गिरफ्तार करके हाजिर करें। कल्याण। सुमित्रा के साथ अपने ही आदमी भेजो। वो माधव से कह दे कि राजमहल में आने का साहस न करे। आज्ञा। इस भोग अपने कर्मों में। श्री चंडिके की कृपा। महारानी, आखिर बागी पकड़ा ही गया। हाँ, पकड़ा गया। अब देवी की बलि भी। हाँ, देवी की बलि भी। कल देवी का बलि यज्ञ करने के लिए महारानी की आज्ञा तो होगी ही। हाँ हाँ, क्या हर्ज है? जाओ, इसको यहीं कहीं बंद कर दो। विश्वास, जगह हुई, अब क्या किया जाए? महारानी,
निराश न हो, बुद्धिमानी से काम लो। आप और माधव गुप्त को आज ही महल से बाहर निकल जाना चाहिए। कल होने वाला अनर्थ तभी रोका जा सकता है। लेकिन राजगुरु के आज्ञा पत्र बिना महल से बाहर निकलना नामुमकिन है। अच्छा, मैं खुद ही देखती हूँ। कल्याण। कल के यज्ञ के बारे में आपसे कुछ पूछने आई हूँ। हाँ, उसी के लिए मैं भी आज्ञा पत्र लिख रहा था। क्या पूछना है? मैंने सुना है कि बौद्धों ने लोगों को बलि यज्ञ के खिलाफ भड़का दिया है। शायद वो कुछ रुकावट डालें। उसकी चिंता न करो। सब रुकावटों को ठुकरा कर मैं नरबली और पशुबली का यज्ञ जरूर पूरा करूंगा। मैं इसी फिक्र में थी। मेरे ख्याल में कल सेना तैयार रखनी चाहिए। मैंने सब ठीक कर लिया है। बस मैं जाती हूँ। श्री चंडिके की इच्छा। महारानी, ये लो मोहर का निशान। करो आज्ञा पत्र तैयार। लेकिन आज्ञा पत्र होते हुए भी इस लिबास में आपको... उसकी फिक्र न करो, मैं मर्दाना लिबास ही करती हूँ। हाँ, जल्दी करो। रानी मोहिनी कहाँ है? महारानी अभी यही थी। रानी का पता लगाओ। आज्ञा। हाँ चलो, अब माधव को छुड़ाओ। लेकिन वहां के पहरे वाले... पहरे वाले? लेकिन पहरा कब बदलता है? वक्त तो यही है। ठीक। लेकिन आज पहरे वालों का गुप्त शब्द क्या है? त्रिशूल। 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 उधर मुंह करके पहरा नहीं किया जाता। लग गया क्या?
अच्छा रो मत, खा लड्डू हैं। वारे माशूक पहले वाले। राजगुरु को मैंने अपने महल में बंद कर रखा है। तो उसके छूटने से पहले हमें राजमहल से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, ये लीजिए आज्ञा पत्र, जल्दी कीजिए। तू आगे चल, हम आइए। आज्ञा। पुरुष का वेश बनाकर भी स्त्री की चंचल बुद्धि नहीं छोड़ी। रानी को राजमहल में और माधव को कैद खाने में सख्त पहरे में रखो। जाओ। कल सुबह माधव गुप्त की बलि सुबह। सेनापति, सब धनुषधारियों को तैयार रखो। कह दो वक्त आने पर बिल्कुल दया माया न करें। आज का यज्ञ पूरा होना ही चाहिए। आज्ञा, आप फिक्र न करें। नरबली के लिए उस माधव गुप्त को लाओ। इस राजगुरु ने कितना बड़ा जुल्म किया, एक घर का सत्यानाश कर डाला। देवताओं के लिए, धर्म के लिए, धर्म और देवताओं के सामने रहम कैसा? कैसा देवता और कैसा धर्म? क्या कभी देवताओं ने भी बलि मांगी? देवताओं के लिए नहीं, नहीं, राक्षसी रिवाजों की भूख बुझाने के लिए। रिवाज, इन राक्षसी रिवाजों का खात्मा होना ही चाहिए, नहीं तो सारी समाज का खात्मा हो जाएगा। सच है, सारी समाज का खात्मा हो जाएगा। हाय हाय, कैसी बेचारी की हालत। और न मालूम रानी का भी क्या हाल किया। लोगों, तुम्हारी रानी इस वक्त सख्त मुसीबत में है। धर्म के अंधे राजगुरु ने उसे कैद खाने में बंद कर रखा है। शायद वो उसे भी मौत के घाट उतार दे। चलो दौड़ो, राजमहल पर धावा बोल दो। महारानी की रक्षा करके अपना फर्ज अदा करो, नहीं तो राजगुरु शहर भर को जाकर खा कर देगा। चलो चलो, बहादुरा दौड़ो, राजमहल पर धावा बोल दो। रानी की रक्षा करो, अपना फर्ज अदा करो,
चलो दौड़ो। धर्म के पागल राजगुरु से रानी को बचाओ, चलो दौड़ो। रानी और माधव गुप्त को बचाओ। राजगुरु, लोगों का झुंड महल के ऊपर टूट पड़ा है। क्या? चारों तरफ धनुषधारी बेदर्दी से बाण वर्षा करें, बिल्कुल दया न करें, कोई भी अंदर न घुसने पाए। आज्ञा। हाँ, चलो जल्दी करो। मरने से डरते हो? एक अबला कहलाने वाली स्त्री भी जान हथेली पर रखकर मौत से भिड़ गई और तुम मर्द होकर भी पीठ दिखाकर भागे जाते हो। लानत है तुम्हारे जीने पर। महारानी के प्राण संकट में हैं। अगर मर्दपरी की कुछ लाज रखते हो तो जान पर खेल जाओ। जुल्म की बुनियाद मिटा कर नाम अमर कर लो। मौका है, घुसो, आगे बढ़ो और तोड़ दो दरवाजा। बढ़ो। यहाँ से हट जा। धर्म के काम में गड़बड़ करेगी तो अनर्थ हो जाएगा। सबकी जान का भूखा राक्षस। राक्षस? हाँ, राक्षस और खूनी। मैं खूनी? हाँ, तू खूनी। मेरे पिताजी का खून तूने ही किया चांडाल। मुझे सब पता लग गया। पता लग गया ना? ठीक हुआ। धर्म में दखल देने वालों को मैं ऐसी ही सजा देता हूँ, चाहे वो राजा या रंग कोई भी हो। तुझे अपनी जान प्यारी हो तो एक तरफ हट जा। हरगिज नहीं। श्री चंडिके की इच्छा। देखते क्या हो, हटा इसको। श्री चंडिके विश्वास? आज तक जैसी बनी तेरी सेवा की, कोई अपने स्वार्थ की इच्छा न की।
धर्म की रक्षा के लिए न्याय अन्याय कुछ न देखा, फिर भी अपयश। अधर्मियों और नास्तिकों की विजय। नहीं नहीं, अब अपनी ही बलि देकर तुझे संतुष्ट करता हूं। माता, अब जैसे भी हो, पर इन अधर्मियों के पापी प्रयत्नों का नाश कर। था रिवाजों का सच्चा गुलाम, आखिर अपनी ही बलि दे दी। लोगों, देवी के यज्ञ की यही आखिरी बलि है। आइंदा से ये रिवाज बंद किया जाता है। सुमित्रा, बहन बहन, अरे मैं तेरा भाई। भैया, भैया, मेरी बहन। जलन क्यों होती है? जल्द ही अच्छा मुहूर्त देखकर तेरी भी शादी कर दूंगा। दूल्हा कौन मालूम है? कौन?